कहानी शुरू होती है लंदन के हॉस्पिटल में, जहाँ मनु नाम की बुरी औरत हॉस्पिटलाइज होती है। वो वहाँ क्लीनर से सिगरेट पीने के लिए लाइटर मांगती है, पर क्लीनर उससे कहता है यहाँ सिगरेट नहीं पी सकते क्योंकि यहाँ स्मोक प्रोटेक्टर लगा हुआ है। अब मनु उसे कुछ पैसे का लालच देकर उसे बाहर ले जाती है और उसे चकमा देकर हॉस्पिटल से भाग जाती है। इसके बाद वो इमिग्रेशन लीगल ऑफिस पहुंचती है, जहां वो पटेल नाम के एक एडवोकेट से मिलती है। वो उससे इंडिया का वीजा मांगती है, पर एडवोकेट उससे कहता है अब दुनिया किसी भी देश का वीजा ले लो, और इंडिया का वीजा मिलना बहुत ही मुश्किल है। तभी मनु को याद आता है कि हार्डी ही उसे इंडिया पहुंचा सकता है। वह हार्डी का नंबर खोजती है, उसे कॉल करती है। 25 साल बाद ये दोनों बात करते हैं। मनु उसे दुबई बुलाती है, यह कॉल करके मैं एक प्रॉब्लम में हूँ। इसके बाद मनु अपने दो दोस्त बली और बुन्नू के पास जाती है, जो इंडिया जाना चाहते थे पर जा नहीं सकते थे। पर क्यों, ये तो आगे ही जानेंगे। अब ये तीनों दुबई के लिए निकलते हैं, जहाँ ये अपनी बीती जिंदगी याद करते हैं। कहानी 25 साल पीछे चली जाती है। मनु का घर किसी कारण से गिर भी रखा था। वह लोग आउट हाउस में रहते थे और फर्नीचर बेचकर अपना गुजारा करते थे। बुन्नू के पिता के बेरोजगार होने के बाद उसकी माँ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करती थी और बल्ली की माँ दिन रात सिलाई करती थी। उन्हें एक चाय पीने की फुर्सत नहीं थी। ये तीनों को पेट पालने के लिए जो भी काम मिलता वो करते। ये लोग इस जिंदगी से उठ चुके थे, इसलिए उन्होंने लंदन जाने का फैसला किया, क्योंकि इनके गाँव के लोगों ने लंदन पहुंचकर अपनी जिंदगी बहुत तरक्की की थी। अब ये लोग एक एजेंट के पास पहुंचते हैं। एजेंट बल्ली को स्पाउस वीजा, बुन्नू को डॉक्टर वीजा और मनु को स्पोर्ट्स वीजा पर भेजने की बात करता है और इनसे कुछ पैसे ले लेता है। वह मनु को रेसिंग सीखने के लिए कहता है और मनु एक ट्रेनर खोजती है। इसके अगले सीन में हार्डी की एंट्री होती है। हार्डी एक सोल्जर होता है। हार्डी इस गाँव में अपने दोस्त को टेप रिकॉर्डर लौटाने आया था। वो अपने दोस्त का पता खोजते खोजते एक ढाबे के पास पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात मनु से होती है। मनु उसे बताती है कि वो आदमी उसका भाई है, जो एक एक्सीडेंट में मारा गया। उसके बाद से घर में प्रॉब्लम शुरू हुई, घर बेचना पड़ा। अब वो लंदन जाकर सब कुछ हासिल करना चाहती है जो उसने खोया था। वह हार्डी को कुश्ती सिखाने को कहती है। इसके बाद मनु कुश्ती सीखकर एजेंट के पास जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उन लोगों के साथ एजेंट ने फ्रॉड किया है। इसके बाद वो फिर से एजेंट के चक्कर में पड़ते हैं। तभी हार्डी उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानते। फिर वो उसे कहता है कि अगर सचमुच तुम्हें लंदन जाना है तो एक उपाय है, अगर तुम इंग्लिश बोलना सीख जाओ और एक एग्जाम दे दो तो तुम स्टूडेंट वीजा पर लंदन जा सकते हो। अब वो एक फेमस इंग्लिश टीचर गीतू सर के पास जाते हैं। वहाँ इनकी मुलाकात सुखी नाम के एक लड़के से होती है, जो इंग्लिश सीखने के लिए कुछ ज़्यादा ही सीरियस था। हार्डी से कारण जब उससे पूछता है तो वो बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को इंडिया वापस आना चाहता है। किसी कारण उसकी शादी लंदन के एक NRI से हो गई, जो उसे लंदन ले जाकर बहुत पीटता मारता है। इसलिए वो लंदन जाना चाहता था। कुछ दिन बाद इनके एग्जाम पढ़ते हैं। एग्जाम में तो बल्ली पास हो गया, परंतु ये चारों फेल हो गए। पर इन चारों में सबसे ज्यादा दुख सुखी को होता है। सुखी गुस्से में आकर गीतू को चप्पल से मारता है। गीतू को भी सुखी के लंदन नहीं जाने का दुख था। गीतू कल दोबारा सुखी के पास आता है और उसे डंकी के बारे में बताता है। डंकी एक तरीका है जिससे आप बिना वीजा के एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं, और ये बहुत रिस्की होता है। बल्ली लंदन पहुंच सुखी के पास फोन करता है और बताता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जस्सी को तुम्हारे फेल होने का पता चल गया, इसलिए उसने जहर खा लिया। सुखी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और खुद को आग लगा देता है। ये सबसे हार्डी को बहुत दुख होता है। इसलिए अब वो लंदन जाने का फैसला करता है। इसके बाद वो मनु और बुन्नू के साथ 3 और लोगों को लेकर डंकी रास्ते लंदन निकल जाता है। रास्ते में कई घटनाएं आती है और इनके साथ आए 3 लोग भी मारे जाते हैं। ये लोग इन 3 लोगों को रास्ते में जला देते हैं ताकि गलास किसी को भी ना मिले, और वो दुनिया के लिए एक राजी रह जाते हैं। गाँव में भी किसी को नहीं मालूम था कि वो मर चुके हैं। अंत में ये लोग लंदन पहुंच ही जाते हैं। जहाँ कहीं पता चलता है कि बल्ली सर को भीख मांगता है और एक छोटे से रूम में 25 आदमी मिलकर एक साथ रहते हैं, जहाँ ये हर वक्त पुलिस से डरते हैं कि वह जेल में बंद न कर दे। लंदन में वो एक बहुत ही बुरी जिंदगी जी रहा था, पर अपने माँ के पास ऐसे पिक्चर्स भेजता था कि वो अपने बड़े से घर में बहुत ही खुशी से रहता है। जब हार्डी इसके झूठ बोलने के कारण पूछता है तो उसे बताता है कि मेरी माँ ऐसे पिक्चर देखकर खुश हो जाती है, और अगर मैं उसे यह कहूँ कि मैं लंदन में भीख मांगता हूँ, मेरी माँ जितनी जी मर जाएगी। दुनिया के हर माँ बाप अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। हार्डी उससे बोलता है तुम तो स्टूडेंट वीजा पर आए थे, तो बताता है कि वो कॉलेज में नकली था एडमिशन भी, वो वीजा भी नकली है और नकली वीजा पकड़े जाने पर पुलिस हमें जेल में डाल देगी। इसके बाद हार्डी यहाँ लीगल होने का तरीका खोजता है। तभी उसकी मुलाकात पटेल से होती है। उन्होंने बताता है कि लंदन में लीगल होने के 3 तरीके हैं। पहला, लंदन में 1 लाख पाउंड इन्वेस्ट करो। दूसरा, आप ब्रिटिश गवर्नमेंट से असाइलम मांगो कि आपको अपने देश से खतरा है। तीसरा, आप किसी ब्रिटिश पासपोर्ट से शादी कर लो। पैसा तो इनके पास थे नहीं और असाइलम लेने के लिए हार्डी तैयार नहीं, न चाहते हुए भी मनु ब्रिटिश पासपोर्ट के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। पर शादी के टाइम जब लीव किसी टाइम आता है तो मनु उस आदमी को उठा पटक देती है और यहाँ इन लोगों में लड़ाई होने जिससे पुलिस इन्हें पकड़ लेती है। जेल में पटेल इनसे मिल जाता है, इन्हें असाइलम लेने के लिए कहता है। इसके बाद इन्हें कोर्ट पेश किया जाता है, जहाँ हार्डी असाइलम लेने से इनकार कर देता है और इसके दोस्त असाइलम ले लेते हैं। इसके बाद हार्डी को इंडिया वापस भेज दिया जाता है। इसके दोस्त यहाँ भीख मांगते हैं और कुछ छोटे मोटे काम करने लगते हैं। अब कहानी पेजर पे आती है, जहाँ ये तीनों दुबई पहुंचकर हार्डी से मिलते हैं। मनु हार्डी को बताती है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और उसके पास 1 महीने से भी कम समय है। वो चाहती है उसकी मौत उसके देश में हो। हार्डी यहाँ से निकलने के लिए एक शेख से बात करता है। हार्डी अपने दोस्त बताता है कि हम एक कंटेनर से जाएंगे। शेख इन्हें कंटेनर बैठाता है और इन्हें धोखा से लंदन भेजता है। फिर वह दुबई पुलिस को खबर भी कर देता है कि कुछ घुस बैठी है छोटी सी पे लंदन जा रहे हैं। दुबई पुलिस इन्हें पकड़ती है और पूछती है कि कहाँ से हो, तो ये बोलते हैं हम ब्रिटिश सिटीजन हैं। पुलिस इनके पासपोर्ट मांगती है, पर यह कंटेनर जाने से पहले पासपोर्ट शेख को दे चुके थे। हार्डी इन्हें चमेली, पंपी और गुलाबी के नाम से बुलाता है। ये वही 3 लोग थे जो 25 साल पहले हार्डी के साथ लंदन आते वक्त मारे गए थे। पुलिस इनके गाँव जांच कराती है तो पता चलता है कि 3 लोग 25 साल पहले डंकी से बाहर गए थे। और हार्डी के दोस्त अभी यही बोल रहे थे कि हम ब्रिटिश नागरिक हैं और हमारा नाम पंपी, चमेली, गुलाबी नहीं है। पर हार्डी पुलिस को अपनी बातों याद उलझा चुका था। पुलिस कहता है कि मैं 2 हफ्ते में साबित कर दूंगा कि तुम सब इंडियंस हो और तुम्हें फ्लाइट में बैठाकर इंडिया वापस भेज दूंगा। हार्डी यही तो चाहता था। तो हार्डी के दोस्त भी इसके प्लान समझ गए। शेख भी इस प्लान का हिस्सा था। दुबई पुलिस ने इन चारों को
इंडिया साबित करके इन्हें इंडिया वापस भेज दिया। घर आकर मनु को पता चलता है कि हार्डी ने उसकी इंतजार अब तक शादी नहीं की। मनु शौक हो जाती है और उससे कहती है कि तू एक टेप रिकॉर्डर उठाने आया है, 25 साल इस गाँव में रह गया। हार्डी मनु को शादी के लिए कहता है और मनु हाँ कर देती है। जैसे ही हार्डी मनु को अंगूठी पहनाने वाला होता है, मनु की डेथ हो जाती है और इनकी प्रेम कहानी भी अधूरी रह जाती है। और कौन जानता है कि जिंदगी के अगले पल में अक्सर क्या हो जाए। अपने हार्डी को भी देख लो, वो लालटू सिर्फ एक दिन के लिए आया था और एक छोटे से इंसिडेंट ने इसकी पूरी जिंदगी बदल दी।